हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो म्यूचुअल फंड सही है, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश शाली। और मेरे साथ है चंद्रेश सर और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मैच का प्रीव्यू शो। हेलो चंद्रेश सर। कैसे हैं आप? आज वहाँ पर माहौल कैसा है आपके शहर में? काफी हैमरिंग हुई है आरसीबी की, उसके बाद थोड़ा सा दुखी माहौल है आरसीबी फैंस के बीच में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस मुकाबले की बात करेंगे सर। मैच नंबर 31, कोलकाता और राजस्थान, दो टीमें जो टेबल टॉपर्स है। राजस्थान जो 6 में से 5 मैच जीती है और कोलकाता जो 5 में से 4 मैच जीती है। आज होगा ये मैच कोलकाता में। तो बताइए सर, फर्स्ट थॉट क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि टेबल टॉप क्लैश है। और आई थिंक दो बढ़िया टीमें हैं, दो टीमें ऐसी टीमें जो फॉर्म में चल रही है। और आई थिंक दैट दे हैव फाइनली फाइनली क्रैक द कोड दिस सीजन। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं कि राजस्थान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है कंपेयर टू कोलकाता। बिल्कुल, मैं शायद यही बोलने वाली थी। मुझे लगता था आप आज कहेंगे कि कोलकाता उनके घर में जीतेगी, और पर मैं कहती राजस्थान। लेकिन चलिए, आपने अगर शुरुआत करी है तो इसी के चलिए बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कोलकाता की। पिछला मैच कंफर्टेबली जीते लखनऊ के अगेंस्ट। कोई परेशानी नहीं हुई, उनके बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी करी, उनको कम स्कोर पर रोका और उसके बाद बैटर्स ने बचा-कुचा काम कर दिया। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं आप सब? जरूरत ही नहीं है। आई थिंक अभी एक फॉर्मूला उनको मिल गया है। मुझे पता है लोग नीतीश राणा को देखना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से जब आपके बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इस बात की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ी बात कोलकाता के लिए रही है कि फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, दो ऐसे खिलाड़ी जो धुआंधार शुरुआत करते हैं। वही चीज आपने देखा हैदराबाद के साथ भी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। तो ये बहुत जरूरी है। आप अगर कंजर्वेटिवली खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये टूर्नामेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि T20 क्रिकेट बदल गया है। और फिल सॉल्ट और सुनील नारायण उसका प्रतीक है। और दोनों जबरदस्त फॉर्म में है, उससे बहुत फायदा हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, और जैसे आपने बात करी इन दोनों प्लेयर्स की, हमने हमारे पिछले शो में भी कहा था कि अगर आप ओपनिंग साझेदारी इनकी तोड़ देते हैं तो टीम थोड़ी-सी फँसी हुई नज़र आती है। और राजस्थान से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सुनील नारायण लेफ्टी बल्लेबाज है और उनके पास अश्विन है। तो वो एक मैचअप, और अश्विन हमेशा लेफ्टी को प्रेफ़र करते हैं बॉलिंग करना और आउट करना। तो हम इस मुकाबले में ऐसा देख सकते हैं कि सुनील नारायण को जल्दी रोक लिया जाए और कोलकाता थोड़ी-सी मुसीबत में नज़र आए। बिल्कुल, वो एक चीज हो सकता है कि आप सुनील नारायण को जल्दी कर दे। पर आपने देखा है कि फिल सॉल्ट चले हैं, रघुवंशी चले हैं। और उसके बाद उनके पास आंद्रे रसल का की आंधी है। रिंकू सिंह की धुआंधार पारी हो सकती है। तो बहुत सारे विकल्प है उनके पास। आई थिंक दैट ये एक बहुत ही खतरनाक लाइनअप है। और आई थिंक इसमें मुझे सडनली गौतम गंभीर की छाप नजर आ रही है। बिल्कुल, और नीतीश राणा की आपने बात करी, लगता है अभी भी सर वो फिट नहीं है, फिंगर इंजरी से जूझ रहे हैं, तो शायद मौका मिलना अभी तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, रिंकू सिंह की बात करी हमने, काफ़ी दिन हो गए रिंकू सिंह की बैटिंग ही नहीं देखी, पारी तो छोड़िए, क्योंकि उन तक बात ही नहीं आती, उसके पहले ही बैटर्स खत्म कर देते हैं मुकाबला। लेकिन आपको श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहना है? पिछले मुकाबले में भी शायद ज़रूरत नहीं थी उतनी स्ट्राइक रेट की, लेकिन रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि वो एक छोर संभाल के रखे। उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, श्रेयस अय्यर पर जब से उनकी बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट गई है तब से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहा है। और वो चाहेंगे कि वो इस दबाव को खारिज करें। और देखिए, उनको हमेशा ही इस फॉर्मेट में इंडिया का भी फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी नहीं माना गया। आपको याद होगा 2021 और 22 में उनका चयन नहीं हुआ था यस। T20 वर्ल्ड कप के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो श्योर शॉट फिट है। T20 फॉर्मेट में वो इंडिया के लिए भी श्योर शॉट फिट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से केएल राहुल खोजने की कोशिश कर रहे हैं अपने फॉर्मूले को, उसी तरह श्रेयस अय्यर भी कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूले को कोशिश करने की। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क के बारे में क्या कहना है सर? पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग करी और उनके बदौलत थोड़ी-सी पटरी पर आई थी वापस उनकी बॉलिंग, बिकॉज़ उसके अलावा आप देखेंगे तो वैभव अरोड़ा ने भी थोड़े रन खाए और स्पिनर ने सुनील नारायण ने तो एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं करी। तो क्या कहेंगे आप बॉलिंग के बारे में ओवरऑल? मतलब मेरे ख्याल से जबरदस्त फीलिंग होगी केकेआर के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। तो पहले 3-4 मुकाबलों के बाद लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था कि आपने 25 करोड़ दिए, इतना नुकसान हुआ, कोई विकेट नहीं आया, इतने रन दे दिए।
आखिरकार उन्होंने पैसा वसूल परफॉर्मेंस किया और ये होना ही है मेरे ख्याल से। ये बहुत जल्दी हम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से व्याकुल हो जाते हैं इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट इतना निर्दयी है ना, मतलब मैं तो गेंदबाज होना नहीं चाहूंगा इस फॉर्मेट में कभी। कल के मैच के बाद तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गेंदबाज बने अगर इस तरीके से ये फॉर्मेट चला तो देयर हैज टू बी समथिंग बिटवीन लाइक अ इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। कुछ तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। बात कर लेते हैं सर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में मेरा नंबर वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ऑब्वियसली फिल सॉल्ट है। फिर सुनील नारायण पर मेरी नज़र होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस बार री डिफाइन कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है अंकुश रघुवंशी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस युवा खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है मेरे ख्याल से। चलिए देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान का देखिए तो पिछले मुकाबले में थोड़े से बदलाव थे, मे बी बिकॉज़ ऑफ इंजरीज़ और फिट नहीं थे प्लेयर्स, जैसे कि अश्विन बाहर थे, जॉस बटलर बाहर थे। उनके एब्सेंस में तनुष कोटियान को मौका मिला था, जिनसे ओपन भी कराया गया, जो थोड़ा-सा इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। तो लगता है वापस बैक टू द ओरिजिनल प्लेइंग 11 आ जाना चाहिए। फिटनेस के ऊपर है कि कितने फिट है बाकी खिलाड़ी, मतलब आपने जिन जिनका नाम लिया, जैसे जॉस बटलर और रविचंद्रन अश्विन। अश्विन। पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो उनके पास हर विकल्प, हर चीज का विकल्प मौजूद है। मतलब एक बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है मुझे। और मैं हैरान हूं कि वो पिछले 2-3 सालों से वो ये टूर्नामेंट नहीं जीते, क्योंकि यही कोर, यही न्यूक्लियस रहा है पिछले 2-3 सालों से। आई थिंक दैट दे हैव गॉट द बैलेंस राइट फाइनली। और अगर नांद्रे बर्गर वगैरह फिट हो जाए तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे। बैलेंस तो मिला है सर, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा कभी ऑलराउंडर्स की कमी महसूस होती है, थोड़ा-सा फँस जाते हैं अगर जल्दी से विकेट गिरे तो वही चीज़ थी जो उनको रोक रही थी। लेकिन इस बार इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से और क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं, तो राजस्थान फँसी हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब उनके 3-4 विकेट जल्दी गिरेंगे ना, तो थोड़ी-सी फँसी हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि ऑलराउंडर की कमी थोड़ी-सी नज़र आती है मुझे इस टीम में। थोड़ी बहुत तो कमी तो है, और आई थिंक दैट वहीं पे अश्विन का जो फायदा उठाना चाहेंगे। उसके अलावा जो है वो उन्होंने तनुष कोटियन, जो नीचे बल्लेबाजी करते हैं मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में, उनको भेज दिया ओपन करने के लिए। और ये राजस्थान ही कर सकता है। अभी ने पहले भी जब शेन वॉर्न थे तब भी वो ऐसे अटपटे, मतलब हैरान करने वाले फैसले लेते थे। रविचंद्रन अश्विन को थोड़ा ऊपर भेज दिया बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे फैसले राजस्थान जैसी टीम ही ले सकती है। और आई थिंक दैट दैट इज द गुड पार्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट राजस्थान, कि वो अनकन्वेंशनल फैसले लेने को तैयार है। बिल्कुल, और उस सोच के पीछे एक और चीज़ नज़र आई कि वो शायद बाकी प्लेयर्स का स्पॉट या फिर बोले उनकी पोज़ीशन चेंज ना करना चाहते थे। तो उन्होंने तनुष कोटियान से ओपनिंग कराई ताकि बाकी प्लेयर्स जो यूजुअल तरीके से जहाँ पे बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ पर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही मैं कहता हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो वो अप्रोच में रखते हैं ना, ये नहीं कि मतलब ये वनडे क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है तो नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ ही जाएँगे, नंबर 4 पर तेंदुलकर ही जाएँगे, वैसा वाला अप्रोच नहीं है। वो जानते हैं कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा इस तरह का फैसला लेने के लिए। इसी के साथ बता दीजिए सर प्लेयर्स टू वॉच आउट। देखिए, मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एक है रियान पराग। मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उन पर मेरी नज़र है। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है युज़वेंद्र चहल, क्योंकि जैसे-जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे-वैसे वो चाहेंगे कि वो अपना एक दावा ठोके टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है यहाँ पर संजू सैमसन, क्योंकि मेरे हिसाब से कप्तान जो है वो भी एक दावा ठोक रहे हैं अपने प्रेज़ेंस के लिए इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो बहुत दिलचस्प खिलाड़ी है उनके पास। बिल्कुल, इसी के साथ बता दीजिए आपका प्रेडिक्शन। पहले आप बताइए इस बार, आप मैं आपसे जानना सर, चाहता हूँ। मुझे लगता है राजस्थान ऐसी टीम है ना जो कहीं पर भी जाकर, जैसे हमने देखा पिछले मुकाबले में पंजाब को पंजाब के घर में हराया, हालांकि कितनी क्लोज थी पंजाब जीतने के लिए, बट हेटमायर ने आके वो इनिंग्स खेली 10 बॉल में 27 रन। तो आज मुझे लगता है कि कोलकाता को चुनौती दे सकती है उनके घर में, तो वो राजस्थान है, उनके पास वो दमखम है। और मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल फाइनली अपने शेकल्स ब्रेक करेंगे और एक अच्छी पारी खेलेंगे इस मुकाबले में। तो मैं जाना चाहूँगी राजस्थान के साथ, और मेरा प्रेडिक्शन है कि यशस्वी जायसवाल से हम एक अच्छी इनिंग एक्सपेक्ट करेंगे और अच्छी इनिंग देखने भी मिलेगी। इसी बात पे मैं कह दूं, यशस्वी भव।
थैंक यू सर, मुझे भी बोलने के लिए थैंक यू। अब आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से मैंने कह दिया यशस्वी भव, मतलब मैंने अपने उसी में बता दिया आपको। ठीक है सर, इसी के साथ कोई फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होना है और मैं देखना चाहता हूँ नांद्रे बर्गर को खेलते हुए राजस्थान के लिए। वो उनमें वो तीखापन है उनकी गेंदबाजी में, जो उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा यहाँ पर कोलकाता में। ज़बरदस्त होगा और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होगा देखना कि किंग खान, शाहरुख खान आते हैं तो कैसा वो रिएक्ट करते हैं, जैसे वो मैच के दौरान रिएक्ट करते हैं आजकल। बिल्कुल, हम सब दिलचस्प रहेंगे उस बात को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। ज़रूर हम हमारा शो देखते रहिए, हम तक प्यार पहुँचाते रहिए। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी भेजते रहिए और आपके प्रेडिक्शन भी बताइए आपको क्या लगता है। वी विल सी यू अगेन कल के मैच के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू अगेन।